प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, तनि नजर खोलो बातिन, पल न बालो निरखु नेत्र मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और उसके 23वें प्रकरण की 45 नंबर चौपाई तक हो चुका है, और आज हम 46 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अरस रूहे मोमिनो लई मेहमद हिदायत, 14 तबक को पीट दे आए माहे हक किलवत। अब ये जो प्रकरण है, प्रकरण का शीर्षक है मोमिन और दुनी में अंतर। कि एक तो जो ब्रह्म सृष्टि है और जीव सृष्टि है, उन दोनों में क्या फर्क है, ये दामदनी ने इस प्रकरण में समझाया है। अब उसी के आगे बता रहे हैं कि जो अर्स रूहे मोमिनो, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो परम धाम की रूहें हैं, वो क्या करती हैं, लई मेहमद हिदायत। अब मेहमद जो है वही है ना, कि मेहमद 3 है, बसरी, मलकी, हकी। मेहमद कोई नाम नहीं है, जिसकी जो महिमा से बिल्कुल परा है, यानी कि जो महिमा में भी नहीं आता, इतनी अधिक उसकी महिमा है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है, वो मेहमद आएंगे प्राणनाथ जी, हकीम मेहमद। जो परमधाम की रूहें हैं, वो क्या करती हैं, वो प्राणनाथ जी की हिदायत बोलते हैं, यानी कि नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना, सिखापन देना, तीनों इसके अर्थ हो सकते हैं। वो प्राणनाथ जी की जो उन्होंने शिक्षा दी है, उस शिक्षा को ग्रहण करती हैं, उसे ही लई वही लेती हैं, उसी शिक्षा को अंदर ग्रहण करती हैं। 14 तबक को पीट दे आए माहे हक खिलवत, और वो 14 लोक के ब्रह्मांड को पीठ दे करके, पीठ देने का मतलब यह है कि उसमें बिल्कुल भी डूबना नहीं, यानी कि ठीक है, व्यवहार करना है, बोलना है, सब कुछ करना है, लेकिन करना है, मरना नहीं है। तो यानी कि 14 तबक से बिल्कुल ब्रह्मांड से अपना उसका ध्यान हट जाता है। आए माहे हक खिलवत, और वो क्या करती हैं, अपने आप को मूल मिलावे की शोभा में डुबो देती हैं। हर समय उन्हें मूल मिलावा दिखता है। राजी, शमा जी और सखियां, उन्हीं में उनका ध्यान रहता है। कहते हैं ना, सोता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। कि हमें अपनी सोता कहाँ रखना है, हर समय मूल मिलावे में, जहां पर राजी बैठे हैं, श्यामा जी बैठी हैं और सभी सखियां बैठी हैं। कहे मेहमद अरस रूहे तुम मछली होज कोसर। कहे मेहमद, मेहमद मैंने प्राणनाथ जी। अब इस वाणी में प्राणनाथ जी रूहों को के लिए क्या कह रहे हैं, कि है परमधाम की रूहों, अर्श रूहें है परमधाम की रूहों, तुम मछली होज कोसर, तुम होज कोसर की मछलियां हो। कितनी बड़ी बात दामदनी ने वाणी के माध्यम से रूहों को बताई। जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, तो आज तुम उस होज कोसर के बिना कैसे रह रही हो। कहते तुम खोज कोसर की मछलियां हो, उसमें विचरण करने वाली हो। जो जीव दुनी मुर्दार के, सो रहे न तिन बिगर। जैसे जो जीव हैं, जो जीव सृष्टि है, वो कभी भी दुनी मुर्दार के, मुर्दार मैंने ये जो माया का ब्रह्मांड है, जो माया के ब्रह्मांड में रहने वाले जीव हैं, वो जीव क्या करते हैं, सो रहे न तिन बिगर, वो माया के बिना नहीं रह सकते।
उसी तरह से तुम भी परम धाम के बिना नहीं रह सकते। तो अब विचार तो रूहों को करना है, क्योंकि धनी ने ये बातें चाहे इंद्रावती जी के अंदर बैठ के कही है, लेकिन कही किसके लिए है? सुंदर साथ के लिए, सभी ब्रह्मश्रेष्ठियों के लिए। और आज ब्रह्मश्रेष्ठियां 450 साल से भी ऊपर हो गए, और किस तरह से अभी भी माया में डूबी हुई है, माया में लगी हुई है। और धनी कह रहे हैं कि तुम परम धाम के बिना रह नहीं सकती। यहाँ तो परम धाम के बिना सभी बड़े आनंद में रह रही हैं, इसीलिए धनी नहीं मिलते, है ना। क्योंकि इंद्र सिंह कह ना, संबंध मूल को मैं तो पाँव पल दियो है उड़ाए। कहते उन्होंने तो एक पल का चौथाई हिस्सा भी वो धनी को याद किए बिना नहीं रह सकते। कहते मोह आदि ते दियो है उड़ाए। उन्होंने तो मोह को शुरू से ही उड़ा दिया। कोई मोह नहीं, घर में, गृहस्थी में, बच्चों में, किसी में कोई मोह नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ना, अ, अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदलिया हाल, नकस न मिटियो मोह मोल को, ताथे नजरो ना नूर जमाल। धामधनी कह रहे हैं कि ब्रह्मवाणी के द्वारा धनी ने अंदर का पर्दा उड़ा दिया। अंदर का पर्दा उड़ाने का मतलब क्या है? अज्ञानता को हटाना, ज्ञान का प्रकाश करना। यदि वाणी के द्वारा अंदर प्रकाश हो गया कि हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, हमारी पार ब्रह्म से निस्बत है, उनसे मूल संबंध है, हमारा घर परम धाम है। तो ये बातें कहाँ तक हैं? सिर्फ कंठ तक, अभी हमारे अंतस्करण में नहीं उतरी। कहते हैं तो भी, कहते हैं नकस न मिटियो मोह मूल को। जो इस मोह सागर का मूल है वो जरा भी नहीं मिटा, इसलिए धनी नजर नहीं आते। धनी दिखते नहीं है, क्यों नहीं दिखते? धनी ने बिल्कुल स्पष्ट वाणी बता दिया कि धनी दिखते क्यों नहीं है। क्योंकि हमने वाणी को सुना, याद कर लिया, लेकिन अपने अंतस्करण में नहीं उतारा, अपने आचरण में नहीं उतारा, अपने व्यवहार में नहीं उतारा। अगर पता लग जाए कि हमारा घर परम धाम है, हमारे प्रीतम धाम धनी है, और उनकी याद ना आए, उन्हें हम पाना ना चाहें, तो कैसी हम ब्रह्म सृष्टि? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है धनी ने कि कैसी ब्रह्म सृष्टियां हैं जो सारा ज्ञान मिलने पर भी अभी तक परम धाम के बिना रह रही हैं। कहते अर्श अल्लाह दिल मोमिन और दुनी दिल शैतान। अब जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, तो ब्रह्म सृष्टियों का दिल मोमिन माने मोमिनों का दिल, ब्रह्म सृष्टियों का जो दिल है वो अल्लाह का अर्श है। अल्लाह का अर्श यानी कि उस पार ब्रह्म का, उस सजदानंद का धाम है। मोमिनों के दिल को उन्होंने धाम बनाया है। और दुनी दिल शैतान, और संसार जो है, जो जीवों के हृदय हैं, उन पर शैतान का निवास होता है, झूठ का निवास होता है। वहां अवलीस अपनी ताकत रखता है, अवलीस की पाशाई चलती है। दे साइदी मेहमद हदीसे और हक पुरमान। अब ये बातें धनी कह रहे हैं, ऐसे नहीं कही जा रही, इसकी साक्षी, इसकी गवाही खुद पार ब्रह्म के द्वारा जो उन्होंने, जो भी उन्होंने संदेशे भिजवाए, ग्रंथों में, कुरान में भिजवाए, वेदों में भिजवाए, धर्म ग्रंथों में, या मोहम्मद साहब के द्वारा जो हदीसें लिखी गई, उन सब में ये सारे प्रमाण हैं, सारी साक्षियां हैं। तो ये बताया है कि एक जो सवलीला अद्वैत पारब्रह्म है, उसके बिना ये सारा संसार सब नश्वर है, जड़ है, मिथ्या है। ऐसे नहीं कहा गया अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ मृत्यु गमे, मृत्यु माँ अमृतम गमे। वेदों में कहा है ना,
कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। असत्य ये ब्रह्मांड, सत्य जहां वो पार ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जहां सत्य ही सत्य है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। इस संस्कार में अंधकार ही है, अज्ञानता ही है, तो इस अज्ञानता से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। मृत्यु मां अमृतम गमय, और मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जाओ। ये संसार में देखो, ये पक्का है कि इस संसार में जो आया है उसने जाना है, मृत्यु अवश्यम भावी है। ये जीवन का शाश्वत नियम है, ये जीवन की सच्चाई है कि जो इस संसार में आया है उसने जाना ही जाना है। कहते हैं ना, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। जाना सबने, कोई अच्छे काम करके और सुख पालों में बैठ के जाएगा, और कोई जंजीरों में बंद करके नरक की ओर जाएगा, कर्म के हिसाब से, जैसे उसने कर्म किए। तो कहते हैं इस प्रकार से बताया है कि जब ये ब्रह्मवाणी आई, तो ब्रह्मवाणी के द्वारा ही पार ब्रह्म का धाम पता लगा, उनका स्वरूप पता लगा। जब तक ये हमें पता ही ना हो, भाई आज तक ये वाणी नहीं उतरी थी, किसी को पार ब्रह्म के स्वरूप के बारे में पता ही नहीं था, तो ध्यान किसका लगाएं, पार ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करें? प्राप्ति तभी हो सकती है ना, तो जो अव्यकृत का जो मन है, जो सपन में अपने आप को आदि नारायण के रूप में देख रहा है, वो ही सत्य नहीं है। जब वो सत्य नहीं है, तो उसके द्वारा जो बनाए हुए जीव हैं वो सत्य कैसे हो सकते हैं? तो इस सृष्टि में चाहे कितने बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, संत हुए, पैगंबर हुए, कितने भी तीर्थंकर हुए, कितने हो चुके, तो उन्होंने भी, यानी कि सिर्फ 5 वासनाओं को छोड़ करके, उन सबको भी जीव के अंतर्गत मानेंगे। वो भी क्योंकि वो पारब्रह्म को पा ही नहीं सके, उनकी गिनती जीवों में होगी। तो उन्होंने परमात्मा को, किसी ने साकार कहा, किसी ने निराकार कहा, क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं था। सत्य के ज्ञान के बिना क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार से दोनों ही, चाहे साकार है चाहे निराकार है, दोनों ही नश्वर हैं, झूठे हैं। तो अब कुरान की भाषा में उसे क्या कहते हैं? शैतान। वेद में उसे क्या कहा है? सेन। और इसी प्रकार से उपनिषदों में, संत वाणियों में भी यही बात कही गई है कि जब तक जीव अपने हृदय के विकारों को दूर नहीं करता, जब तक वो शुद्ध नहीं होता, बिल्कुल विकार से रहित नहीं होता, तब तक वो पारब्रह्म को पा नहीं सकता, उसका दर्शन कर नहीं सकता। अब जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो उनके पास ब्रह्मवाणी है, उसे पारब्रह्म का पता है। वो 10 मिनट के लिए बैठेगी तो पारब्रह्म का ही ध्यान करेगी, और किसी का ध्यान नहीं करेगी। इसीलिए धनी ने जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनके दिल को ही धाम बनाया है। कहे कुरान दूजा कछुए नहीं, एक हक न्यामत वाहिदत। अब कुरान क्या कह रहा है? कहे कुरान, कुरान का ये वाक्य है, कुरान में ये कहा गया है, दूजा कछुए नहीं, जो सब लीला अद्वैत, जो पार ब्रह्म है, उसके बिना और दूसरा कोई है ही नहीं, दूजा है ही नहीं। और उनकी जो नियामत है वो क्या है? नियामत वाहिदत, यानी कि एक दिली ज्ञान, और एक दिली के अलावा कुछ भी इस संसार में सब झूठ है। बस परम धाम में जो वाहिदत है, एक दिली है, वो वहां की राज्य की खजाना है, नियामत है। ये बहुत बड़ी धनी ने एक हमें उपहार दिया है। कहती है, और हराम सब जानियो, जो कछु दुनी लज्जत। अब दुनिया में जो भी लज्जत है, लज्जत का मतलब ये है कि जिसमें बहुत आनंद मिलता है, आराम मिलता है, हम समझते हैं कि बहुत अच्छा, क्या बढ़िया जीवन जी रहे हैं, स्वर्ग की तरह जी रहे हैं। जो भी आनंद देने वाली वस्तुएं हैं, सुख देने वाली वस्तुएं हैं, वो सब क्या है? वो सब पाप में फंसाने वाली है। इसीलिए उसे कहा है हराम। हराम मैंने जो पाप में फंसाए। तो कहते हैं जो भी इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों के हमारे 5 विषय हैं, है ना? शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध। और जो ये इंद्रियां हैं ये इसमें फंस जाती हैं। अब इसमें फंस करके वो पारब्रह्म के प्रेम से दूर हो जाती हैं। इसलिए जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं, भोग हैं, उन सबको धर्म ग्रंथों में पाप बताया गया है कि वो पाप है। तो हमें संसार में कैसे रहना है? बिल्कुल जल में रहिए, कोरे रहिए। रहना जल में है लेकिन जल में भीगना नहीं है। कितनी अजीब बात है, जल में कभी कोरे रह सकते हैं भला? गीले तो होंगे ही होंगे ना। लेकिन धनी कह रहे हैं कि अंतर में कीजिए वास, जल में नहाइए, कोरे रहिए। संसार में रहो लेकिन इससे दूर रहो, अंदर वास करो, अपने अंदर चित लगाओ, अंदर ध्यान लगाओ। तो हमें किस तरह से, और हमें बीतक साहिब के द्वारा बताया है कि कौन सा जीवन जीना है। जैसे माजा छत्रसाल जी ने जिया, जैसी पहचान हुई अपना तन, मन, धन सब कुर्बान कर दिया। या राजा जनक ने जिया, उन्होंने देखो, जनक कोई ना, वो नहीं है सीता के पिता जनक हैं, ये तो एक उपाधि है। न जाने कितने राजा जनक हो चुके हैं। तो यानी कि उन्होंने भी इस तरह का जीवन जिया कि संसार में रहे लेकिन माया से दूर रहे, माया को लगने नहीं दिया। दुनी दोजक दरिया मछली, पाशा शैतान दिल पर। अब इस संसार में क्या है, जीव जो है दोजक, दोजक कहते हैं नरक, जो नरकों के दुख सागर हैं, दुख सागर में रहने वाली मछली के समान है। जीव कैसे हैं? वो दुख रूपी सागर, ये संसार दुख रूपी सागर है, और इस सागर में रहने वाली वो मछली के समान है। पाशा शैतान दिल पर, और उनके दिल पर पाशा ने, अबलीस ने पाशाई की हुई है। हराम खात है अबलीस, और किस प्रकार से वो शैतान का भोजन ही पाप है, उसका खाना पीना सब पाप है। तीन दले तने दुनिया का घर, और दुनिया का घर तो उसी के अधीन है। यानी कहने का भाव यह है, जो जीव है ना, जीव के चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं छिपी होती हैं। मान लो हम इस जन्म में चोर नहीं है, झूठ नहीं बोलते, या कोई भी कुकर्म नहीं करते, मान लो हमने पिछले जन्मों में किया है। जैसे ही ऐसे व्यक्ति की संगति में जाएंगे तो तुरंत वो संस्कार जाग उठते हैं। इसीलिए कहा है कि ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने से ये जीव के चित्त के जो विकार हैं, संस्कार हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, जितने भी। यानी कि जब व्यक्ति इसके चक्कर में पड़ता है तभी तो उसे 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती हैं। और कैसे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो सारे ही जो हमारे अंदर विकार हैं, उन सब विकारों को नष्ट करना है। यानी कि वाणी हमें ये समझा रही है, वाणी ने हमें ये ज्ञान दिया है कि अपने मन को कहाँ लगाओ? पार ब्रह्म में लगाओ। उसमें झुक जाना ही शैतान को मारना है, शैतान को खत्म करना है, अज्ञानता को खत्म करना है, अपने आप को पूर्ण रूप से धनी के प्रति समर्पित कर देना। ओलिया लिल्ला दोस्त, मोमिन बीच खिलवत। अब मोल मिलावे में जो, यानी कि जो ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, धनी के चारों ओर बैठ, धनी को घेर करके बैठी हुई हैं, तो वो क्या है? उन्हें कुरान में क्या कह दिया? ओलिया लिल्ला दोस्त। उन्हें खुदा का दोस्त कहा है। ओलिया लिल्ला करते हैं खुदा का दोस्त। ए अरबाहें अर्श की, ये परमधाम की रूहें हैं। इन दिल में हक सूरत, इनके दिल में हमेशा पार ब्रह्म की सूरत ही विराजमान होती है, पार ब्रह्म का ही ध्यान रहता है, पार ब्रह्म ही इनके दिल में विराजते हैं। तो इस प्रकार से बताया है कि कुरान में किस तरह से मोमिनों को क्या कहा है? अल्लाह का दोस्त, खुदा का दोस्त कहा है कि वो उनके दोस्त हैं। तो अर्श कैया दिल मोमिन, सो कायम हक वतन। इसीलिए अर्श कैया दिल मोमिन, मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया है। सो कायम हक वतन, और जो वतन है, परम धाम है,
हक वतन मैंने जो धाम धनी का वतन है, परम धाम है, वो हमेशा अखंड है, कायम है। रूहें कही दरगाह की, जित असल मोमिनो तन। रूहें कहीं दरगाह की, ब्रह्म सृष्टियां इसी परम धाम की रहने वाली हैं, जित असल मोमिनो तन, जहां पर मोमिनों के असल तन है, जहां मोमिनों की पर आत्म बैठी है। धनी मोमिन जो हैं वो उस खिलवत के, उस मूल मिलावे के रहने वाले हैं, उस परम धाम के रहने वाले हैं। आदम नस्ल हवा बिना, जो मछली जल बिन। जैसे मछली जो, जैसे मछली जल बिन, मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आदम नस्ल हवा बिना, जीव सृष्टि भी कभी भी हवा बिना मैंने शून्य, निराकार, मोह सागर, कुछ भी कह दो इसको। मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। ये सब नाम नींद के हैं, अज्ञानता के हैं, कुछ भी कह लो। तो ये क्या है, ये मोह सागर के बिना नहीं रह सकते, माया के बिना नहीं रह सकते। यो असल न छूटे अपनी, कई जुल्मत दुनी वतन। कोई भी अपने मूल को नहीं छोड़ सकता। मूल किससे छूटा है? ब्रह्म सृष्टियों का मूल परम धाम है, उनके मूल तन परम धाम में है। तो ऐसे ही जीव सृष्टियों का मूल मोह सागर है, निराकार है। तो वो निराकार को कैसे छोड़ दें, कैसे वहां से बाहर जाएं? मोमिन अर्श बका बिना, रह ना सके एक पल। अब दामधनी कह रहे हैं, इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके कितना विश्वास है उन्हें अपनी ब्रह्म सृष्टियों पर। कहते हैं मोमिन अर्श बका बिना, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो अखंड परम धाम के बिना एक पल के लिए भी रह नहीं सकते। एक पल भी कैसे होता है, वो उनके बिना रह नहीं सकती। जो होज कोसर की मछली, जो होज कोसर की मछली है ना, तिन हयाती वे जल, वो जल ही उनका जीवन है। हयाती मैंने उन्हें जीवन देने वाला है। वो तो होज कोसर के बिना अपने प्राण ही त्याग दें। तो अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठता है ना। राजी ने कितना बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है ना। राजी ने नहीं खड़ा किया, हमारे मन में खड़ा हो जाता है। लेकिन उसमें कोई आ, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें ये बताया है कि जब तक पहचान नहीं, तब तक तो रूह रह सकती है। जब पहचान हो जाती है ना, तो वो धनी के बिना, परम धाम के बिना नहीं रह सकती। उसे माया में मन लगेगा ही नहीं। मन लगेगा मैं किसी तरह से फुर्सत निकाल करके, समय निकाल करके धनी से चार बातें करूं बैठ करके, मैं उनसे मिलूं, यानी कि रूह के नैनों से उन्हें देखूं, रूह के कानों से उनकी बातें सुनूं, और अपनी जुबान से उनसे बातें करूं। तो ये ऐसा उसके दिल में हमेशा रहता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है धनी ने कोई गलत कहा है। और वास्तव में ये चितवन है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो देखो, ओढ़े भेले जागसी भेले, इकट्ठे आए हैं, जाना इकट्ठे ही है, रहना तो पड़ेगा ही जब तक सब रूहें जागती नहीं। लेकिन वो कैसे रहेगी? जैसे कीचड़ में कमल रहता है, वो इस संसार में रहेगी, लेकिन इन संसार की बुराइयों को अपने ऊपर नहीं लगने देगी। और वो कभी भी निंदा में, चुगली में, किसी की बुराई में जरा भी उसका मन नहीं लगेगा। और वो पाक साफ हृदय से अपने प्रीतम को ही याद करेगी, अपने घर को ही याद करेगी। मोमिन और दुनी के कैया जाहिर बड़ा फर्क। अब जो ब्रह्म सृष्टियां हैं और इस दुनिया के जो जीव हैं, उन दोनों में दामदनी बता रहे हैं, बिल्कुल जाहिर है, स्पष्ट है कि कितना बड़ा अंतर है। यानी कि ये नहीं कि ये बातिन है, ये जाहिरी अर्थ है। कहते हैं करे दुनी आहार फना मिने, अर्स मोमिन बका हक। और दुनिया वाले क्या करते हैं? वो तो इस माया के संसार के सुखों में डूबे रहते हैं। उन्हें तो हर समय क्या है, कहते हैं ना, वो पट पहर खाए चिकना, है ना, हेम जवेर श्रृंगार, लज्जत आई जिन मोमिनो तिन
दूनी करी मुर्दार, जिन्हें परमधाम की लज्जत नहीं है, जिन्हें धनी की याद ही नहीं है, जिन्हें धनी की याद ही नहीं आती बिल्कुल भी, वो क्या करेंगे? वो तो इस माया में बहुत सुंदर वस्त्र पहनो, अपने आप को सजाओ, खूब आभूषण पहनो, अच्छे बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाओ, लेकिन जिन्हें परम धाम की और धनी की लज्जत आ जाती है, थोड़ी सी सुगंध भी आ जाती है, तो वो उस दिव्य गंध को पाने के लिए तरसती है और गंध पाना चाहती है और धनी का दीदार करना चाहती है। तो कहते हैं आए मोमिन नूर बिलंद से और दुनिया कही जुल्मत। मोमिन कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं, नूर बिलंद से। दुनिया कही जुल्मत, और दुनिया कहाँ से आई है? दुनिया कहाँ से है? जुल्मत, निराकार से पैदा हुई है। यूं जाहिर लिखिया फुरमान में, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट लिखी हैं फुरमान में ने, अनेक ग्रंथों में, चाहे वो कुरान है, पुराण संहिता है, महेश्वर तंत्र है, जो भी धर्म ग्रंथ हैं जिसमें ये साक्षियां हैं, गवाहियां हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है कि न पाई ना तफावत, लेकिन कोई भी इसके अंतर को समझ नहीं सका। सभी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, लेकिन फिर भी कोई भी किन पाई ना तफावत, तफावत मैंने अंतर, डिफरेंस, इसके बीच में अंतर क्या है, इस अंतर को कोई भी समझ नहीं सका। ए तो जाहिर कुरान पुकार रहे और मोहम्मद हदीस। अब जो ब्रह्म सृष्टियां हैं और संसार के जीव हैं, अब ये बाद में आएगा। ए बेगरा क्या जानही जिन नस्लें लिखिया अबलीस। पहले तो ए तो जाहिर कुरान पुकार रही, स्पष्ट रूप से कुरान में, हदीसों में, जो मोहम्मद साहब ने हदीसें लिखी हैं, कुरान में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी है, बिल्कुल ये कह दिया गया है कि ए बेवरा क्या जानही जिन नस्लें लिखिया अबलीस। इस बेवरे को, इसके विवरण को, इसके अंतर को वो क्या जानेंगे जिन्होंने, जिन नस्लें लिखिया अबलीस, जिन जीवों की उत्पत्ति ही निराकार से हुई है। अबलीस मैंने शैतान से हुई है, जिसके ऊपर शैतान की पातशाही है, वो इस बात को नहीं जान सकती कि इन दोनों में क्या भेद है। जो मोमिन होते इन दुनिया के, तो करते दुनिया की बात। अब ये लिखा है कि यदि ब्रह्म सृष्टि होते इन दुनिया के, यदि ब्रह्म सृष्टियां इस दुनिया की होती, तो करते दुनिया की बात, फिर वो दुनिया की बात करती, निराकार तक ही सीमित रहती और दुनिया की बातें ही करती, यानी कि इस माया के सुखों में ही डूबी रहती। चलते चाल इन दुनिया की, जो होते इनकी जात। यदि आत्माएं इन्हीं जीवों की तरह, जैसे जीव क्यों करते हैं उसी तरह से, अगर वो भी इसी तरह से निराकार से प्रकट हुई होती, तो वो क्या करती? वो दुनिया वालों की चाल चलती, वो भी कर्म कांड पर चलती, जो होते इनकी जात। यदि वो इसी जात की होती, जीव सृष्टियों की तरह ही वो आचरण करती, कर्म कांड पर चलती। लेकिन मोमिन जो है वो इस दुनिया के नहीं है, इसलिए वो कर्म कांड से दूर रहते हैं, और वो धनी से कौन सी बंदगी करते हैं? हकीकत की बंदगी करते हैं, और धनी को किस तरह से रिझाते हैं। जो यारी होती मोमिन दुनी सो, तो दुनी को न करते मुर्दार। यदि मोमिनों की इस दुनिया से दोस्ती होती, उन्हें दुनिया बहुत अच्छी लगती, संसार के जीवों से या माया से उनकी यारी होती, तो दुनिया को ना करते मुर्दार। तो इस दुनिया को मरा हुआ नहीं समझते, इसे बेकार ना समझते, इसे छोड़ते नहीं कभी भी। रूहें इनसे जुदी तो हुई, रूहें इनसे अलग क्यों हो गई? जो हम नहीं इनके यार, कि ये हमारे दोस्त नहीं है, ये हमारे यार नहीं है, यानी कि उनके अंदर उनके प्रति घृणा आई, नफरत आई। तो इस प्रकार से बताया है
कि ये कभी नहीं समझना चाहिए। इस स्वामी जी ने इसमें स्पष्ट किया है कि सुंदर साथ को संसार के लोगों से भाई घृणा करने के लिए कहा गया है कि संसार के लोगों से घृणा करो, लेकिन जो प्रेम स्वरूपा आत्माएं है ना, उनको तो सपन में भी किसी से घृणा नहीं करनी, बिल्कुल भी। तो उन्होंने दुनिया को मुर्दार क्यों समझा, दुनिया में लगे क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने जो व्यवहार था उनके अंदर, उन्होंने जैसे देव पूजा करनी, मूर्ति पूजा करनी, या नवग्रहों की पूजा करनी, पिंड दान करना, श्राद्ध तर्पण, ये सब कुछ उन्होंने सेवन नहीं किया। इसे उन्होंने छोड़ दिया कि हमारे मतलब की चीजें नहीं है ये। हमें श्राद्ध नहीं करना, हमें कुछ भी पिंड दान नहीं करना, कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी। तो इस प्रकार से बताया है कि वो जो ब्रह्मवाणी में बातें कही हैं, उन्हें ही समझ करके वो अपने ध्यान को कहाँ लगाती हैं? धनी के चरणों में लगाती हैं। तो इस प्रकार से बताया है कि कर्म कांडों का अनुसरण नहीं करती, ये अर्थ है। ये अर्थ नहीं है कि वो दुनिया वालों से घृणा करें, नफरत करें, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। घृणा भी नहीं करनी, नफरत भी नहीं करनी, जो कर रहा है करे, लेकिन वो अपने हमेशा धनी के चरणों में ही अपना ध्यान रखती हैं और प्रेम में डूबी रहती हैं। दुनी चलन इन जिमी का। अब दुनिया वालों की चलन कैसी है? इस जमीन वालों की तरह। जिम उनका आचरण कैसा है? संसार की तरह, जैसे संसार के लोग करते हैं। चलना हमारा आसमान। और ब्रह्म सृष्टियों की चाल कैसी होनी चाहिए? परम धाम वाली, प्रेम वाली चाल होनी चाहिए। आसमान का मतलब क्या है? ये नहीं कि घमंड रहे और अपने दिमाग सातवें आसमान पर रखे, अपने अंदर मैं खुद ही लेके आए, अरे हम ही सब कुछ है, हमारे पास पार ब्रह्म का ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए, किस तरह से? प्रेम से भरा हुआ। मोमिन दुनी बड़ी तफावत, ए जाने मोमिन विद सुभान। मोमिन और दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसको केवल कौन जानते हैं? राज्य ही जानते हैं, श्री राज्य धामधनी ही जानते हैं। मोमिन विद सुभान, यानी कि संसार और जीवों में कितना अंतर है, इसे और कोई जान नहीं सकता। सिर्फ जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनकी जो हकीकत है, वास्तविकता है, उसे कौन जानता है? मोमिन विद। मोमिनों की जो विद है ना, उनकी जो वास्तविकता है, वो कौन जानते हैं? सुभान धामधनी अक्षरातीत। किस तरह से संसार के जीव जो हैं, वो हमेशा अपने चित्त को सांसारिक चाहनाओं में लगाते हैं। उनके अंदर राग रहेगा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस सारे विकारों में वो डूबे रहते हैं। और किस तरह से इस जीवा को तृप्ति के लिए हर समय उन्हें मीठे पकवान, मीठी मिठाइयां, और भी यानी कि दूसरा भोजन भी चाहिए उनको, मांसाहार। किस तरह से पशुओं का वध करते हैं, उन्हें जरा भी दया नहीं आती दिल में, कैसे कठोर हृदय होते हैं, पाप कर्मों में लगे रहते हैं। लेकिन जो मोमिन होते हैं, वो इनसे सबसे अलग, बड़े सब चित्त के साफ होते हैं, बड़े कोमल हृदय के होते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है, करुणा होती है, ज्ञान होता है सबके प्रति, यानी कि एक कहते हैं ना कि मित्रता का भाव होता है। तो इस तरह से तभी धामधनी ने उनके दिल को अपना धाम बनाया है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। दूनी चलन इन जिमी का, दुनी चलन इन जिमी का, चलना हमारा आसमान, चलना हमारा आसमान। मोमिन दुनी बड़ी तफावत, मोमिन दुनी बड़ी तफावत, ए जाने मोमिन विद सुभान, ए जाने जाने मोमिन विद सुभान। श्री प्राण नाथ प्यारे की जय।